बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, कुछ और बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो तकरीबन 2 मिनट टाइम लेते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। काइंडली फातिमा ये बताएं कि क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है आप? काइंडली मुझे ये बताएं कि क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है आपको? राइट, और स्क्रीन विजिबल है क्या? चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम बच्चे। हमारा जो आज का सेशन है ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी सेशन। इसके अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं, फिर हम ये देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर जो हम लोग इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे, और फिर ये देखेंगे कि करंटली कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर फाइनली क्या अब हमारे पास क्यों आएंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद वाजिद। आई एम लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस एट गवर्नमेंट विलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज मुल्तान। I started my career as assistant sub inspector in Punjab Police in 2013, and that was selected through PPSC, Punjab Public Service Commission, and that time I was the topper of Punjab. And then in 2015, I was selected patrol officer, that is sub inspector in motorway police, and that was through FPSC. And at that moment, I was the topper in Pakistan. Then in 2016, I was selected assistant at basic pay scale 16 in livestock and dairy development, and that was again through PPSC, and that was against only 5 seats in Punjab. In the same year, I was selected manager OCAF. In 2017, I was selected assistant education officer in education department, and that was through NTS. And in 2017, I was selected lecturer in political science in higher education department, Punjab. And currently I am serving as lecturer. और जब मेरी लेक्चरर सिलेक्शन हुई थी, उस वक्त मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर ASF, असिस्टेंट डायरेक्टर IB, इनका टेस्ट भी पास था। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है और मेरी अचीवमेंट्स। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम पहले तो ये देखेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए हमेशा थर्ड पार्टीज को हायर किया जाता है अगर मेरिट को इंश्योर कर। तो ये थर्ड पार्टीज क्या हो सकती हैं? थर्ड पार्टीज FPSC या PPSC।
ये दो बड़े फेमस नाम है जो आप लोग सुनते होंगे। बेसिकली जो गवर्नमेंट सेक्टर है 18 अमेंडमेंट के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फेडरल सिस्टम है तो तमाम इंस्टीट्यूशंस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, या तो फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं या प्रोविंशियल है। फेडरल ऐसे इदारे जिनको फेडरल गवर्नमेंट लीड करती है, लाइक मोटरवे पुलिस, लाइक पाकिस्तान रेलवे, लाइक पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस। तो ये फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम FPSC कहते हैं। फिर हर सूबे के अपने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उनका काम प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करना है, लाइक सब इंस्पेक्टर पुलिस, क्योंकि पुलिस एक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ये एक प्रोविंशियल सेटअप है। एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये एक प्रोविंशियल सेटअप है। तो इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स करते हैं, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। और ये हर प्रोविंस का अपना अलग है। पंजाब का PPSC, सिंध का SPSC, बलूचिस्तान का BPSC, एटसेट्रा। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है फिर ये दो तरह के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, दो डिफरेंट लेवल पे रिक्रूटमेंट करते हैं। एक ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जो है वो अगर सेंट्रल लेवल की या फेडरल लेवल की ब्यूरोक्रेसी है तो वो CSS के एग्जाम्स देते हैं, और अगर वो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है तो वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, दैट इज PMS, तो वो PMS के पेपर देते हैं। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट है दैट इज फॉर जनरल कैडर सीट्स, और जो जनरल कैडर की सीट्स हैं इनके लिए सिंगल पेपर या मल्टीपल पेपर्स हो सकते हैं, लाइक IB या FI है। वहाँ के लिए जो FPSC रिक्रूटमेंट कर रहा है तो वो दो पेपर है। एक पेपर जो है वो GK बेस्ड है, स्क्रीनिंग टेस्ट उसको नाम दिया हुआ है, और उसके बाद इंग्लिश का पेपर होता है। अगर मोटरवे सब इंस्पेक्टर की सीट्स है तो उसके लिए सिंगल पेपर होगा GK बेस्ड। इसी तरह से जो प्रोविंशियल सेटअप है वो भी सिंगल पेपर कंडक्ट करता है। अभी जैसे सब इंस्पेक्टर की सीट्स अनाउंस हुई थी तो उनके लिए पेपर GK बेस्ड होगा, और उससे पहले तहसीलदार, नायब तहसीलदार की सीट्स आई थी, उनके लिए दो पेपर रखे हुए हैं, एक GK का पेपर है, दूसरा इंग्लिश का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब दो लेवल की रिक्रूटमेंट ये इदारे कर रहे हैं तो इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इनका बर्डन शेयर करने के लिए टेस्टिंग सर्विसेज इस्टेब्लिश की गवर्नमेंट, ये प्राइवेट सेक्टर ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ पे हमारे पास NTS बड़ा फेमस नाम है, इसके अलावा PTS, OTS, CTS वगैरह, तो बहुत सारी टेस्टिंग सर्विसेज हैं। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं इनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। ये टेस्ट कंडक्ट करने के बाद FPSC पहले शॉर्टलिस्ट करता है 3 लोग पर सीट, एंड देन PPSC जो है ये शॉर्टलिस्ट करता है एक सीट पे 5 लोगों को, और जो NTS वगैरह हैं ये डिपार्टमेंट की जो भी डिमांड होती है उसके मुताबिक जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके डिपार्टमेंट्स को मेंशन कर देते हैं। ये जो हमारा सेशन है इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम उर्दू पढ़ेंगे, कंप्यूटर, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं, जनरल साइंस या एवरीडे साइंस, मैथ, IQ। इसके अलावा जो चीज़ें बाकी रहती हैं वो जनरल नॉलेज के अंदर आती हैं, ज्योग्राफी, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, और फाइनली इंग्लिश। तो ये 10 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम इस सेशन में पढ़ेंगे। अब कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा होती है कि इन 10 सब्जेक्ट्स में हम कैसे इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी ग्रिप बना लेंगे, कैसे इन सारे सब्जेक्ट्स को हम समझ लेंगे विद इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वो लेवल है जहाँ पे हमें कोचिंग चाहिए होती है, कि जहाँ पे एक कोच, एक गाइड आपको बता सकता है कि क्या चीज़ें जो हैं वो आपके लिए रेलिवेंट है और क्या आपके लिए इरेलीवेंट है।
आप मार्केट जाते हैं, आपको वहाँ पे बुक्स मिलती हैं, हर बुक के अंदर ये सारा कंटेंट दिया हुआ होता है, लेकिन उस कंटेंट को समझना और उस कंटेंट की रेलिवेंसी को समझना, क्या चीज़ें हैं, किस पैटर्न पे हमने उनको स्टडी करना है, किस लेवल पे हमने उनको स्टडी करना है, इसके लिए आपको कोचिंग चाहिए होती है, और हम आपको बेसिकली यही प्रोवाइड करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें, जीके में क्या आता है, जीके में हु, व्हाट एंड वेयर, इन तीन चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें तो ये जीके होता है। कौन, कब और कहाँ। इसमें हम पर्सनालिटीज़ को पढ़ते हैं, इसमें हम प्लेसेस को देखते हैं, इसमें हम डेट्स को, इवेंट्स की हैपनिंग्स को, उनको हम इन डिटेल्स देखते हैं, समझते हैं, तो इसको हम जीके कहते हैं। फिर पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है, जो कि आज से कुछ 6000 साल पहले की बात है, और अप टू द नया पाकिस्तान, यहाँ तक हमने इसको देखा। तो अगेन ये एक बड़ी बहुत लेंथी हिस्ट्री है, कुछ 6000 साल की, लेकिन यहाँ पे भी हमने इसको रेलिवेंटली, जो चीज़ें हमारे रेलिवेंट हैं हम उनको पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने के बाद हम पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है उसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी, और इसके अलावा जो पाकिस्तान के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं इनको हम पढ़ेंगे। अगर बात करें इस्लामिक स्टडीज़ की, तो इसमें हम इसको अगर कैटेगराइज करें तो इसके 3 या 4 ब्रॉडर कैटेगरीज बनती हैं। सबसे पहले द प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम, देन comparative religions, then the era of the Holy Prophet, peace be upon him, and Khulafai Rashidin, and नंबर 4 पे जो बुनियादी इस्लामी अकायद हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर इनको पढ़ेंगे, देखेंगे। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स एक बहुत वास्ट फील्ड हो जाती है, और करंटली पीपीएससी में स्पेशली इसको बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो करंट अफेयर्स जो है ये स्किल्स हैं, ये स्किल्स आपके अंदर डेवलप करना है। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे इनको निकालते हैं, कैसे इनको स्क्रीन करते हैं, ये आपको सिखाना है यहाँ पे। ज्योग्राफी को हम इन डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हमारी नेशनल ज्योग्राफी भी होगी, और इसके अलावा इंटरनेशनल ज्योग्राफी भी है। हम प्लेसेस के बारे में जानेंगे, कंट्रीज़ के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ के अंदर अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, एवरेजेस। काइंडली ज्वाइन करने के बाद ना अपना सिस्टम ऑफ कर दिया करें। इक्वेशंस को हम देखेंगे, प्रोपोर्शन रेशियोज को, इसके अलावा नंबर सीरीज को, टाइम्स की, टाइम एंड वर्क के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम देखेंगे। उर्दू, यहाँ पे हम बेसिक उर्दू ग्रामर को पढ़ेंगे, इसके अलावा जो उर्दू की फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका जो किया हुआ काम है उसको हम देखेंगे। बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। राइट, थैंक यू। इसके बाद एवरीडे साइंस के अंदर बेसिक बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी।
कंप्यूटर कंप्यूटर आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इसके अंदर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कंप्यूटर की थियरी एंड प्रैक्टिस दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इस सारे कोर्स को कर लेते हैं, अगर हम ये सेशन अटेंड करते हैं, तो जैसे अपकमिंग के अंदर हैं असिस्टेंट की सीट्स हैं पंजाब पुलिस के अंदर, इवन जो पहले सीट्स आई थी वो भी, इंस्पेक्टर एक्साइज की सीट्स अपकमिंग में हैं, वो भी FIA के अंदर काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई थी। इसके अलावा अभी इन फ्यूचर जो है वो एजुकेटर की सीट्स आएंगी। एजुकेटर की सीट्स के अंदर ESC आर्ट्स एंड ESC साइंस की जो पेपर हैं वो GK बेस्ड होंगे। बच्चों आपका माइक मैंने कर दिया हो। इसके अलावा जो स्पेसिफिक सीट्स हैं लाइक SC फिजिक्स या SC केमिस्ट्री, उनके लिए जो 20% उनके पेपर का हिस्सा होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन GK। इस तरह लेक्चरर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी GK जो है वो 20% काउंट करते हैं। तो GK जो है ये आपके हर पेपर का एटलीस्ट 20% एंड मैक्सिमम अप टू 100% जो है ये उसका हिस्सा है। तो ये वाला जो सेशन है ये आपको उन तमाम सीट्स की तैयारी के लिए सफिशेंट होगा, चाहे आप BPSC में जा रहे हैं, चाहे आप FPSC में जा रहे हैं, NTS OTS वगैरह। और फाइनली इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। जब आप तमाम सब्जेक्ट्स की बेसिक्स को दोबारा से पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। रिसेंटली ASF की सीट्स भी आई हैं, वहाँ पे भी ट्राई कीजिएगा। जितने भी पेपर होते हैं बच्चों उनके अंदर यही सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये कि इनकी वेटेज वेरी कर जाती है। आपके सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है ये बेसिकली PMS के सब्जेक्ट्स का एनालिसिस है। PMS 16 एंड अप टू 2020। तो देखें कैसे किसी सब्जेक्ट में कभी, अगर हम बात करें ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ज्योग्राफी की, तो 2016 में यहाँ से सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए उसने, 2017 में यहाँ से उसने 26 क्वेश्चन दिए। तो सब्जेक्ट्स बेसिकली यही हैं, अलबत्ता इनकी वेटेज जो है वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी कर जाती है। तो जब हम इन तमाम सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, इन सब्जेक्ट्स को हम अच्छी तरह देख लेंगे, तो फिर हमारे लिए कोई इतना इशू नहीं है इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को करना। हमें हर एग्जाम के लिए सेपरेट प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रेप के साथ हम तमाम एग्जाम्स में जा सकते हैं। इसी की रिवीजन जो है वो आगे रिक्वायर्ड होती है सिर्फ। हमारे रास्ते में सबसे बड़ी हर्डल्स जो होती हैं वो कॉन्फिडेंस का ना होना, अवेयरनेस का ना होना और एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है। तो कॉन्फिडेंस जो है ये नॉलेज के साथ ग्रो होता है। जब आपको नॉलेज मिलेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली डेवलप होता जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा इशू अवेयरनेस का होता है। मैंने क्या पढ़ना है, मैंने कैसे पढ़ना है, मैंने कहाँ से पढ़ना है, मैं क्या पढ़ूंगा मेरे लिए रेलिवेंट होगा, क्या पढ़ूंगा इरेलीवेंट होगा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं पता होती। तो कोचिंग बेसिकली क्या करती है, कोचिंग आपको, मैंने आपको बताया था ना 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर PhD भी होती है। तो हमने उस लेवल का हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, हमने पिक एंड चूज की तरह हमने स्मार्ट स्टडी करनी है। पिक एंड चूज के फार्मूला पे हमने अमल करना है कि हर सब्जेक्ट के अंदर हम सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ेंगे, उन सिलेक्टिव चीज़ों को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हर उस चीज़ को छोड़ देंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इरेलीवेंट है। और हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें फील होता है कि शायद वो हमारे रास्ते में रुकावट बनेगा। तो ये मैं आपको आगे चल के गाइड करता रहूँगा कि कैसे हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता।
यहाँ पे मैटर क्या करता है कि करंटली आप क्या करते हैं। तो बस हमने अपने अंदर से ये फियर को निकालना है कि आई कैन, और उसको हमने कन्वर्ट करना एक कैन के अंदर। आई कांट नहीं, आई कैन। ये आई कैन कैसे बनेगा? वो बनेगा नॉलेज के। नॉलेज कैसे आएगा? वो आएगा जब हम पढ़ेंगे, जब हम समझेंगे, हम जब सीखेंगे। तो ये जो कोचिंग है ये बेसिकली कोचिंग नहीं है, ट्रेनिंग है। और अगर आप हमसे तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि हमारा जो स्टाफ है बेसिकली वो एक्सपीरियंस्ड है। आपके साथ जो स्टफ शेयर होगा, मटेरियल आपके साथ शेयर होगा, वो क्वालिटी मटेरियल है, वो कोई ग्रुप से लिया हुआ कॉपी पेस्ट किया हुआ मटेरियल नहीं होगा, बल्कि वो खुद से डेवलप किया हुआ, जो हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे हमने डेवलप किया, वही आपके साथ शेयर होगा। टू वे कम्युनिकेशन चलती रहेगी आपके साथ, कोचिंग एंड असिस्टेंस आपके साथ चलती रहेगी, डेली एंड वीकली आपके असेसमेंट्स हुआ करेंगी, वो आपके साथ शेयर होंगी और आपके साथ डिस्कस होंगी, एक्सपीरियंस शेयरिंग चलता रहेगा, और पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे हर पेपर से पहले। और फाइनली अगर आपका रिटर्न क्लियर होता है, तो जो कि हमारे स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह होता रहता है, तो हमको फ्री प्रिपरेशन भी करवाते हैं इंटरव्यू के लिए। ये टेस्ट का पैटर्न है, जो टेस्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं डेली बेसिस पे, गूगल फॉर्म्स के ऊपर ये टेस्ट बनता है, वो आपके साथ शेयर होता है, आप अपना ईमेल इंटर करते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। उस टेस्ट के अंदर आप क्लिक करते हैं, जब आप उसको सबमिट करते हैं तो आपके सामने गलत और ठीक जो आपके क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हुए होते हैं वो सामने शो हो जाते हैं। इवन जो आपने गलत अटैम्प्ट किए हैं उनका जो राइट आंसर था वो भी आपको पता चल जाता है। फिर आपका स्कोर मेरे तक भी पहुंच जाता है और आपकी परफॉर्मेंस भी। उस परफॉर्मेंस की बेस पे हम फिर उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट है, रिसेंटली इनका म्यूनिसिपल ऑफिसर का टेस्ट पास हुआ था, उनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, मॉक इंटरव्यू। ये हमारे कुछ बच्चों ने अभी एएसआई सब इंस्पेक्टर के टेस्ट पास किए थे, उनका इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं। जहाँ तक बात है मैथडोलॉजी की, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके साथ डाटा शेयरिंग होगी, रेलिवेंट कुछ बुक्स हैं वो भी आपको डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे, और आपके साथ सेल्फ अरेंज नोट्स जो हैं ये आपके साथ शेयर होंगे, डॉक्यूमेंट्रीज भी आपके साथ शेयर होंगी, पेपर एनालिसिस। और वन टाइम एडमिशन का मतलब लाइफ टाइम लर्निंग है, कि जब भी आपको किसी भी लेवल पे किसी भी प्रिपरेशन के लिए किसी भी तरह से हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको फ़ौरन असिस्ट करते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का सेशन था। जो हमारी क्वेरीज हैं वो हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लेते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी, अगर आप लेक्चर को पूरा अटेंड नहीं कर सके या आपके साथ वॉइस डिस्टोर्शन का इशू रहा है तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।